हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं एक और प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए जा रही हूँ। सो आज जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करूंगी वो आपका शोलुआ में है। जो लोग शोलुआ नहीं जानते हैं तो उनको बता दूं मैं, शोलुआ आपका चिनार पार्क के पास में है। मतलब जो प्रोजेक्ट है वो 1.2 किलोमीटर है आपका चिनार पार्क से। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के जितने भी बेसिक से इंफॉर्मेशन है मैं अपने वीडियो के फर्स्ट स्क्रीन में ही दे दूंगी। आप वहां पे चाहे तो पॉज करके सारे डिटेल्स ले सकते हैं। कितने कितने BHK किस फ्लोर पे अभी अवेलेबल है, प्राइस क्या है, एमिनिटीज क्या क्या प्रोवाइड की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन जगह का क्या है, वो सब मैंने अपने वीडियो के स्क्रीन में ही दे रखा है। आप उसको जाके पॉज कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फैसिलिटी आपको कितने रेडियस में मिल जाएगी। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका चिनार पार्क के पास शोलुआ में है। G+4 आपका प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK 3 वेरिएंट में फ्लैट्स फिलहाल अभी अवेलेबल है। पर स्क्वायर फीट प्राइस इसका 3800 करके रखा गया है, विच इज स्लाइटली नेगोशिएबल। यस, स्लाइटली नेगोशिएबल है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है सो वी कैन टॉक ऑन द टेबल, ओके। और यहाँ पे आपको सब तरह के लोन्स मिल जाएंगे। किसी भी बैंक से आप चाहे तो लोन ले सकते हैं, लोन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये SBI, HDFC और LIC अप्रूव प्रोजेक्ट है। आप चाहे तो किसी दूसरे बैंक से भी अपना लोन अप्रूव करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो में अभी आपको आगे में बेसिक सी डिटेल्स मैं स्क्रीन में ही प्रोवाइड कर देती हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट का लेआउट और कौन सा फ्लैट किस फ्लोर पे अवेलेबल है, किस तरह का है, कैसा दिखता है, ये मैं अपने वीडियो में ही प्रोवाइड कर दूंगी। सो आप वहां से देख सकते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करने वाली हूँ ये है वो बिल्डिंग। सो बेसिकली ये आपका G+4 बिल्डिंग है। देख लीजिए आप लोग, 90% आपका रेडी टू मूव इन है। सिर्फ बेसिक से कुछ काम आपका पार्किंग में बाकी है। नीचे में आपको पार्किंग मिल जाएगा 6 लाख में। सामने में ही आपको 15 फीट का ये रोड मिल जाएगा। सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट आपका चिनार पार्क में है। ये है वो बिल्डिंग। चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के फ्लैटों का लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 2 BHK कवर करने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया परफेक्ट है। सो ये जो आपका 2 BHK है वो आपका स्टेयर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कॉमन स्पेस पे टाइल्स और मार्बल का काम किया गया है। सो हर फ्लोर में 4 करके फ्लैट है। स्टेयर्स के लेफ्ट और राइट में एक फ्लैट है, डेड कॉर्नर में 2 फ्लैट है और ये आपका लिफ्ट के लिए स्पेस। सो ये जो आपका 2 BHK है वो आपका ये स्टेयर से उठकर ही सीधे जाके डेड कॉर्नर में जो राइट वाला फ्लैट है मैं इसे कवर कर रही हूँ। सो इसका जो सुपर बिल्ट एरिया है वो आपका 880 का है। ये आपका जस्ट लिफ्ट के बाजू में ही ये फ्लैट है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरे फ्लैट में 2x2 के टाइल्स का काम किया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ से आपको एक लेआउट दिखा देती हूँ। घुसते ही साथ में आपको ये ह्यूज सा L शेप में लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। ये आपका किचन है, उसके बाजू में ही आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है और राइट साइड में आपको फ्लैट के सेकंड बेडरूम दिया गया है, जिसपे अटैच आपको बाथरूम और बैल्कनी दी गई है। सो चलिए अभी 1 by 1 मैं आपको साइजेस बता देती हूँ। सो ये जो फ्लैट है ये आपका साउथ वेस्ट फेसिंग के साथ फ्लैट है। सो फ्रंट में आपको साउथ मिल जा रहा है। सो साउथ वेस्ट में आपको फ्लैट मिल जाएगा। सो ये साउथ है और ये आपका वेस्ट है। सो घुसते ही साथ में सबसे पहले आपको ह्यूज से ये लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिख जाएगा L शेप में। सो ये जो आपका लिविंग कम डाइनिंग के लिए जो स्पेस है ये आपका 16 by 12 का आपको ये एक ह्यूज सा लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। दरवाजे के बाजू में ही आपको यहाँ पे एक स्पेस अलग से दिया गया है। ये फ्लैट का ईस्ट फेसिंग है। सो नॉर्थ ईस्ट होने के कारण आप यहाँ पे अपना एक मंदिर के लिए स्पेस बना सकते हैं।
5 बाई 5.5 का आपको ये एक मंदिर के लिए स्पेस दिया गया। आप इजीली यहाँ पे या तो यूटिलिटी आपको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते, यूटिलिटी स्पेस है। वैसे तो ये एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो मंदिर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो आप चाहे तो अपने एंट्रेंस के बाजू में मंदिर बना सकते हैं। और ये आपका एल शेप में लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस है जो कि 16 बाई 12 का दिया गया है। आपको यहाँ पे एक किचन दिया गया है। ये जो आपका किचन है इसका साइज आपका 6 बाई 8 है। 6 बाई 8 के साथ आपको ये खूबसूरत सा किचन दिया गया है। ग्रेनाइट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है। स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिया गया है। एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। स्टैंडर्ड साइज का सिंक दिया गया है। सो 6 बाई 8 का आपको ये बहुत खूबसूरत सा एक किचन दिया गया है। किचन के बाजू में ही आपको यहाँ पे एक बेसिन पॉइंट दिया है डिनर विनर करने के बाद हैंड वॉश के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जैगुआर का एस्को ब्रांड का आपको सारा बाथरूम फिटिंग्स वगैरह दिया गया है। सभी एस्को के हैं जो कि आपका जैगुआर का ब्रांड है। उसके बाजू में ही आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम दिया गया है। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको बाथरूम में भी एस्को के ही प्रोडक्ट दिए गए हैं जो कि एक जैगुआर का ब्रांड है। सो यहाँ पे बाथरूम फिटिंग से लेके एवरीथिंग आपको जैगुआर का दिया गया है, जैगुआर का एस्को। सो ये जो आपका बाथरूम है ये आपका 4 बाई 8 का आपको यहाँ पे एक बाथरूम दिया गया है। शावर पॉइंट, गीजर पॉइंट, टैप पॉइंट, बेसिन के लिए एक पॉइंट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस दिया गया है। 4 बाई 8 का आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। कॉमन बाथरूम के राइट साइड में एक फ्लैट है, राइट साइड में एक कमरा है और लेफ्ट साइड में एक कमरा है। किचन के जो लेफ्ट साइड में ये आपका एक बेडरूम है। सो ये जो बेडरूम है ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। बहुत ह्यूज आपको एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है जिसका साइज आपका 14 बाई 10 है। 14 बाई 10 का आपको ये एक ह्यूज सा बेडरूम दिया गया है। एक ह्यूज सा स्लाइडिंग डोर है। एसी के लिए पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट बेडरूम से निकलकर ही वापस आप अपने डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। राइट साइड में आपका किचन, कॉमन बाथरूम और फ्रंट में ही आपको एक ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। तो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 10 बाई 12 का आपको एक मास्टर बेडरूम दिया गया है जहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिया गया है। एक अटैच बाथरूम दिया गया है। ये जो आपका अटैच बाथरूम है ये 4 बाई 4 का आपको एक अटैच बाथरूम दिया गया है जहाँ पे शावर पॉइंट, टैप पॉइंट, वेस्टर्न टॉयलेट शीट और स्टैंडर्ड साइज का विंडो दिया गया है। देख लीजिए आप लोग। उसके बाजू में ही आपको यहाँ पे एक अटैच बैल्कनी दिया गया है मास्टर बेडरूम से। सो ये जो आपका बैल्कनी है ये आपका 8 बाई 4 का आपको यहाँ पे एक खूबसूरत सा बैल्कनी दिया गया है। देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो बैल्कनी से वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। बैल्कनी के बाजू में ही अटैच बाथरूम। मास्टर बेडरूम से निकलकर ही आप अपने ये लिविंग कम डाइनिंग के स्पेस में आ जाएंगे और ये आपका मेन एंट्रेंस। एक बार 360 डिग्री देख लीजिए। ये मेन एंट्रेंस, पूजा के लिए स्पेस या यूटिलिटी स्पेस। ये आपका सेकेंड बेडरूम, किचन, कॉमन बाथरूम, अटैच बाथरूम और बैल्कनी के साथ ये आपका मास्टर बेडरूम और ये है आपका 2 BHK का लेआउट। ओके सो फ्रेंड, मैं बेसिक सी डिटेल्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ, फ्लैट में दिखा चुकी हूँ। सो आई बिलीव आपको इसका लेआउट अच्छा लगा होगा, इसकी प्राइसिंग अच्छी लगी होगी। लोकेशन बहुत ही प्राइम है, मतलब आपका मेन रोड से हार्डली आपका सेकंड प्लॉट ही ये प्रोजेक्ट है। आप अपने छत से देख सकते हैं, अपने बेडरूम से देख सकते हैं बस वगैरह जाते हुए। यहाँ पे आपको 211, 91, 45, 47C जितने भी बसेस है सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ही प्राइम लोकेशन है। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको मेट्रो मिल जाएगा, बस मिल जाएगा। मेट्रो भी हार्डली आपको 1.2 किलोमीटर जाना है। आई बिलीव इट्स वॉकेबल। ठीक है, तो आप
वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको मेट्रो मिल जाएगा और बस स्टैंड, ऑटो वगैरह सब आपको बिल्डिंग से हार्डली 50 मीटर 60 मीटर्स के रेडियस में ही मिल जाएगा। सो आई बिलीव आपको मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, इसका लेआउट और इसकी प्राइसिंग अच्छी लगी होगी। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए लोकेशन में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सायनारा।